कितना चंगे। चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। और मैं आ गई हूँ घर। देखा तो बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। बारिश ने बुरा हाल कर रखा है, सब जगह सड़कों पे बहुत ज्यादा वाला पानी हो रहा है। तो अब आई हूँ और सबसे पहले पी है चाय और ब्रेड खाई है, और अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। सब्जी नहीं थी कोई भी घर में, तो अब मैंने देखा तो सब्जी वाला आया, तो उससे अब मैंने ये कुछ सब्जियां ली हैं और अब मैं करती हूँ काम स्टार्ट। तो बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद अब मैं सीधे व्लॉग पर आ गई हूँ। तो ये ली हैं सब्जियाँ, फलियाँ ली हैं, ये केले लिए हैं और गोभी ली है। ये गोभी कुछ काट के इसके ऊपर ही रख रही हूँ, उबाल ली है, क्योंकि बारिश में मुझे थोड़ा सा डाउट रहता है कि कहीं कोई कीड़ा वगैरह ना हो। तो सोचा कि चलो अब गोभी को पानी और नमक में डुबो के रखा, अब इसको छान लूँगी। आटा गूंद दिया है। तो सबसे पहले अब मैं इन आई हुई सब्जियों को समेटना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि इन सब्जियों को समेटूंगी, फ्रिज में रखूँगी, तो उसके बाद ही किचन में थोड़ा सा स्पेस बना पाऊँगी और फिर मैं किचन का स्पीड से काम करूँगी। क्योंकि जब हम घर से काफ़ी टाइम बाद दूर चले जाते हैं तो मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन जब हम घर आते हैं तो हमारा सारा का सारा एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाता है। फ़िलहाल मेरे साथ तो यही होता है। आप किसी के साथ भी ऐसा होता तो बताइएगा ज़रूर। तो वीडियो अगर ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे किसी ने कहा था कि आप अपनी किसी फेवरेट डिश की रेसिपी हमारे साथ शेयर कीजिए, तो आज मौका भी है, दस्तूर भी है। तो सब्जियां मैंने अब ली थी, तो मेरा अचानक से मूड बन गया कि उन कच्ची सब्जियों को एक बार साइड में रख देती हूँ और मैं आज बनाती हूँ गट्टे वाली सब्जी। तो मैंने यहाँ पर बेसन ले लिया है, उसमें रिफाइंड ऑयल डाला है और बेसिक मसाले नमक मिर्च गरम मसाला यही डाल के, और मैंने उसको हल्के हल्के पानी से गूँथना स्टार्ट कर दिया है। इसमें पानी बहुत कम सा डलता है। अगर इसको हम ज़्यादा पानी एकदम से डाल देते हैं तो वो पूरा लेपी लेपी सा टाइप का बन जाता है। तो ऐसा नहीं करना होता, इसको गूँथते समय थोड़ा सा ध्यान रखना होता है और एक टाइट डो बना के उसको 15-20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देना होता है। मैंने भी वही किया है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ जो हम बंजारा मार्केट से लाए थे, ये स्टैंडिंग लैंप। इसको लाना एक बहुत बड़ा टास्क था। इसका तो बहुत ज़्यादा बच्चों की तरह ख्याल रख के लाना पड़ा कि इतनी दूर से ला भी रहे हैं तो इसका बिल्कुल सही सलामत ये घर पहुंच जाए। तो बेटा भी वही सबसे पहले गाड़ी में से उतार के लाया है और उसको सेट करके देख रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। थैंक गॉड इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है। और जो लोग मुझे कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। फिर से दिल करता है कि हम एक बार वीडियो बनाएं, और जल्दी ही मैं आपके साथ बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे लगातार एपिसोड देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो आगे वीडियो बनाती रहूँगी मैं। तो बस स्टैंड में वो लगा के देखा, लैंप तो ठीक था, बस उसका अब हमने लाना है बल्ब, और वो लगा के मैं अपने रूम में उसको सेट कर दूँगी। इसके बाद मैंने बेसन गूँध लिया था सब्जी के लिए, और इसके बाद अब मैं मसाला बना रही हूँ। इसका मैंने लिया है प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च और टमाटर। ये आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और जो लोग इसमें लहसुन या अदरक नहीं डालना चाहते तो वो ना डालें। तो बस उसकी एक हमने पेस्ट बना लेनी है, और उसके बाद हमने लगा लेना है कुकर। कुकर में ये बहुत जल्दी सब्ज़ी बन जाती है। ये दूसरे तरीके से भी बनती है, वो दूसरी तरीके की रेसिपी मैं किसी और दिन शेयर करूँगी। ये इंस्टेंट वाली है कि आपके पास जब टाइम कम हो और आपके पास बहुत सारे काम हो तो आप ये वाली रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो आज मैं इसको बनाने वाली हूँ कुकर में। तो मैंने ऑयल डाल दिया है, उसमें हींग जीरा डाल दिया है, और इसमें अब मैंने जो पेस्ट बनाई है वो डाल दिया, और इसको मैं भूनना स्टार्ट करूँगी। और इसको काफ़ी देर तक स्लो फ्लेम पे भूनूंगी, क्योंकि इस सब्ज़ी का टेस्ट ही तभी आता है जब हम बहुत अच्छे तरीके से मसाले को भून लेते हैं। अब इसमें मैंने डाल दिया है नमक मिर्च हल्दी। इसमें मसाले समझ के ही डालने हैं, क्योंकि हमने बेसन में भी नमक मिर्च मसाले डाल दिए हैं, तो कहीं ज़्यादा ना हो जाए, इस बात का ख्याल रखना होता है।
तो उधर हमारे मसाले भी भुन रहे हैं, साथ-साथ मैंने पानी भी गर्म होने को रख दिया है, क्योंकि मुझे जल्दी सब्ज़ी बनानी है। उस सब्ज़ी के लिए जो रसा के लिए पानी चाहिए, वो भी मैंने अलग से गर्म होने के लिए रख दिया है, तो सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाएगी। तो ये 10-15 मिनट के बाद रेस्ट हो गया, इसको दोबारा से घस लिया है मैंने इसको, ताकि इसका थोड़ा-सा जो ऑयल होता है वो बाहर निकल आए, और इसको एक पतली रोटी के टाइप में बेल के फिर छोटे-छोटे टुकड़ों में हमने बना लेना है। इसको टुकड़े जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के अनुसार काटने होते हैं, आप और भी शेप दे सकते हैं, बट मैं यही शेप देती हूँ, मेरे हाथ पे यही चढ़ा हुआ है। तो इधर मसाला भी लगभग मेरा भुन चुका है, और यहाँ पर मेरी फटाफट होने वाली है सब्ज़ी तैयार। और इधर जो मैंने गर्म पानी रखा था, तो उससे तो बहुत ही जल्दी सब्ज़ी बन जाती है। इसलिए कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हम हर हाउसवाइफ़ को, हाउस क्वीन को आने चाहिए, जिससे कि हम अपने कम टाइम को बहुत तरीके से मैनेज कर पाएँ। जैसे कि अब हम बाहर से आए हैं, इतने दिनों बाद आए हैं, तो घर को मैनेज करना और फिर से किचन में लगना, ये बहुत मुश्किल सा काम हो जाता है, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो नींद वगैरह भी कंप्लीट नहीं होती, खाना भी अपने घर जैसा नहीं मिलता। तो इन सबको मैं कुछ इस तरीके से आकर फटाफट मैनेज कर लेती हूँ। जो सब्जियाँ मैंने अब ली थी, उनको धो के और अब मैं फ्रिज में रख लूँगी, ताकि इन्हें भी ख़राब होने का डर नहीं, क्योंकि इतने दिनों से लगातार ट्रैवलिंग करने से मेरी नींद कंप्लीट नहीं हो पाई। तो मैं जब सोऊंगी तो पता नहीं कितनी देर सोऊंगी, और फिर मेरा उठ के काम करने को मूड होगा या नहीं होगा। इसीलिए अब मैंने काफ़ी सारा इंतज़ाम कर दिया है, लंच की भी तैयारी कर दी है, डिनर की भी तैयारी कर ली है, सब्जियां लेके रख ली हैं, अपने अब कपड़े भी सेट कर लिए हैं, कुछ कपड़े रह गए हैं, उन्हें अभी मैं निकालूंगी। और ये हम वहाँ से लाए हैं मिठाई, ये है बेसन की बर्फ़ी। एक में कलर डला हुआ है और एक में कलर नहीं डला हुआ। टेस्ट दोनों का ही सेम है, बट प्राइस में काफ़ी फ़र्क है। उसका हमें तब पता चला कि ये तौल में, वेट में फ़र्क है इसका। जिसका कम प्राइस था, उसमें उसने वेट में गड़बड़ी कर ली है। बस इधर कुकर सीटियाँ मार रहा है, 4-5 विसिल लगवा के सब्ज़ी हो जाएगी तैयार। और अब मैंने सोचा कि इसके साथ चावल बना दूँ। तो अब मैं चावल भिगोऊँगी। आटा भी जबकि गूँध के रख लिया था, तो आटा गूँधा रह जाएगा, वो रात को काम आ जाएगा, क्योंकि अब हस्बैंड और बेटे ने कहा कि हमें चावल खाने हैं। तो मैं अब चावल भिगो दूँगी, तो मेरा एक ही टाइम में 2 टाइम का जो लंच डिनर है, उसका काम मेरा हो गया है तैयार। तो बस ये है शाम का टाइम। मैं पहले उठी थी, लंच वगैरह निपटाने के बाद मैंने क्या किया, सो गई थी, काफ़ी देर सोई रही, फिर मैं उठी, मैंने चाय बना के पी, और उसके बाद मैंने सोचा कि अब शाम हो गई है और दिया बत्ती अगरबत्ती कर ली है, और अब मैं आई हूँ ये अनपैकिंग करने के लिए, क्योंकि इन सब कपड़ों को अब मैं निकालूंगी। तो देखूंगी कि कौन से कपड़े अब धुलने वाले हैं, कौन से कपड़े फ्रेश हैं, क्योंकि हम जब कभी भी बाहर जाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा सामान लेकर जाते हैं, कि कभी ठंड हो या कभी ज़्यादा गर्मी हो, और ये बीच का मौसम कुछ ऐसा है कि कभी फुल स्लीव्स की ज़रूरत है तो कभी हाफ स्लीव्स की। तो वहाँ तो बारिश भी काफ़ी हो गई थी, तो ठंड थी, और जबकि हम ज़्यादा स्वेटर वगैरह नहीं ले गए थे, मैं तो अपने लिए एक भी स्वेटर नहीं ले गई थी, तो मुझे थोड़ी सी वहाँ परेशानी हुई, ठंड लगने की दिक्कत होने लग गई थी। हस्बैंड तो अपने लिए एक स्वेटर ले गए थे, लेकिन ना मैं शॉल ले गई, ना मैं जर्सी ले गई अपने लिए, तो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन हम काफ़ी दिनों के लिए गए हुए थे, तो कपड़े काफ़ी सारे ले गए थे। तो अब इन सब कपड़ों को मैं अनपैक करूँगी, और फिर अब मेरा धुलाई का सारा कार्यक्रम हो जाएगा स्टार्ट। तो बस जी, इसी के साथ मैंने आपको अपनी पूरी डेली रूटीन शेयर कर दी है, कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो आके मैं कैसे अपने घर के काम को मैनेज करती हूँ। तो बस फिर मेरे साथ बने रहिए, और मैं फिर आपको मिलूँगी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असी आपदा ख्याल रखांगे। बाकी सारिਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।